हेलो एवरीवन, आई एम अन्वेषा सिंह और मैं लिटमस में 2 साल से हूँ। यहाँ की टीचिंग बहुत ही अच्छी है। यहाँ के टीचर्स बहुत ही फ्रेंडली हैं। हमारे जो भी डाउट्स होते हैं वो टाइमली क्लियर हो जाते हैं। यहाँ पे क्लासेस भी टाइम से स्टार्ट होती हैं और ओवर होती हैं। हम यहाँ पे अपने डाउट क्लियर करवाने के लिए, अपने लिए एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए हम यहाँ पे कभी भी आ सकते हैं और टीचर्स हम पर ध्यान दे सकते हैं। यहाँ का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है। टीचर्स हर एक स्टूडेंट पर अपना फोकस रखते हैं ताकि सभी स्टूडेंट्स में इक्वल डेवलपमेंट हो सके। यहाँ पे सिलेबस भी टाइमली ओवर हो जाते हैं और यहाँ पे जो कंटेंट प्रोवाइड होता है वो भी बहुत अच्छे से स्टूडेंट्स को समझ में आ जाता है। थैंक यू। हेलो नीट एस्पिरेंट, हाउ आर यू? नीट पीवाईक्यू सीरीज में आज हम बात करेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के रिगार्डिंग। ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोग की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरह से चल रहा होगा। आप पूरी जोश के साथ प्रिपरेशन कर रहे होंगे नीट 2025 के लिए। आप बिल्कुल लगे रहिए और आपके साथ हम भी लगे हुए हैं इस नीट पीवाईक्यू सीरीज को कंप्लीट करने के लिए। और अपने चैनल पे जो हमने एक और ऐड किया है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज, यस उसको भी हम फिनिश करेंगे। यस विद इन टाइम आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आप जितना फोकस के साथ इस एनालिसिस को देखेंगे डेफिनेटली आपके कॉन्सेप्ट क्या होंगे, बिल्कुल रिफाइन होंगे। आपके क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा बनेंगे, ये हमारा पूरा का पूरा गारंटी है। आप 10 to 15 मिनट्स के क्वेश्चंस डेफिनेटली लगाइए। हमारे साथ सीरीज में आप जुड़े रहिए, दोनों सीरीज में, पीवाईक्यू सीरीज और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स लेवल ए बी सी डी इन द डायग्राम बिलो फ्रॉम द लिस्ट 1 to 7 गिवन अलोंग विथ, राइट। तो देखिए यहां पे ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ए आपका आर को रिप्रेजेंट कर रहा है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सी ये न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगेन बी ये एसईआर को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो डी है ये साइटोप्लाज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये डायग्राम देखिए क्या है, ईआर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये अटैच है न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन के साथ। न्यूक्लियस में कितने मेम्ब्रेन होते हैं, 2 मेम्ब्रेन होते हैं। तो न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन के साथ क्या है, ईआर अटैच है। तो यस, तो देखिए मिला करके ए आपका क्या है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बिल्कुल सही है। बी आपका क्या है, यस एसईआर है ये आपका, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बिल्कुल सही। अगेन सी देखिए क्या है आपका, न्यूक्लियस है, यस। और डी क्या है आपका, साइटोप्लाज्म है। तो आंसर क्या होगा आपका फर्स्ट। नेक्स्ट आइए, मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट इन। तो मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते प्रोकैरियोट के केस में। यूकैरियोट के केस में मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते, प्रेजेंट होते। तो देखिए यहां पे कौन आपका प्रोकैरियोट है, यस स्ट्रेप्टोकोकस, ये आपका क्या है, प्रोकैरियोट है। रिमेनिंग ऑप्शन के रिगार्डिंग बात करें, देखिए ये ईस्ट है, यूकैरियोट है, नहीं हो सकता है। क्लेमाइडोमोनास प्रोटिस्टा का मेंबर है, यूकैरियोट है, नहीं हो सकता है। प्लाज्मोडियम अगेन आपका किस में है, देखिए प्रोटिस्टा में ही है, तो ये भी नहीं हो सकता, यूकैरियोट है। तो ये 3 क्या है, यूकैरियोट है। सिर्फ स्ट्रेप्टोकोकस क्या आपका प्रोकैरियोट है, इसलिए आंसर क्या होगा सेकंड। नेक्स्ट आइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज इट्स ओन डीएनए, किसके पास अपना डीएनए होता है। तो देखिए न्यूक्लियस के अलावा डीएनए आपका प्रेजेंट होता है प्लास्टिड के केस में और माइटोकॉन्ड्रिया के केस में। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होते हैं। देखिए ऑप्शन पे, तो यस आंसर क्या होगा आपका फर्स्ट। रिमेनिंग ऑप्शन की रिगार्डिंग बात करें, डिक्टियोजोम ये गोल्जी बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, इसके पास नहीं होता है। पेरोक्सिजोम इसके पास भी नहीं होगा और लाइसोजोम के पास भी नहीं होते। नेक्स्ट आइए,
द मेन एरिया ऑफ द वेरियस टाइप ऑफ एक्टिविटीज ऑफ ए सेल इज, तो ये सेल के अंदर, ये आपका सेल है, इसके अंदर जो मेन एरिया ना आपका क्या है, साइटोप्लाज्म है। और इसी साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, देयर आर सेवरल मेटाबॉलिक रिएक्शन साइटोप्लाज्म में ही होते हैं, इसलिए आंसर क्या होगा आपका थर्ड। अदर ऑप्शन के रिगार्डिंग बात करें तो यस, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, सेल ऑर्गेनेल है। यहां भी आपका क्या होगा, रिएक्शन जरूर होते हैं बट मेन एरिया नहीं है, ये नहीं होगा। न्यूक्लियस के अंदर भी रिएक्शन डेफिनेटली होते हैं बट मेन एरिया नहीं है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यस, यहां भी क्या है, सर्टेन रिएक्शन होते हैं लेकिन ये एक बॉन्ड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या आपका बाउंड्री है, यस, ये सब नहीं, तो मेन एरिया ना क्या है, साइटोप्लाज्म ही है। नेक्स्ट आइए, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ, किसका बना हुआ है, मेनली, तो देखिए लिपिड बाइलेयर के अंदर क्या है, प्रोटीन आपका एम्बेडेड होता है। तो देखिए प्रोटीन एम्बेडेड इन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, यस, आंसर होगा आपका सेकंड। जो लिपिड है यहां पे क्या होता है, यस, फॉस्फोलिपिड का बना होता है। कैसा बनाता है, ये बाइलेयर का फॉर्मेशन करता है, इस तरह से ये बाइलेयर बनता है। किसका बाइलेयर होगा, ये आपका फॉस्फोलिपिड है, राइट। और इसी में क्या है, प्रोटीन क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, आंसर होगा आपका सेकंड। नेक्स्ट देखिए, द फिगर बिलो शो द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन विथ इट्स 4 पार्ट्स, लेबल एज ABCD, आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए यहां पे कौन किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑप्शन की तरफ देखिए, डी आउटर मेम्ब्रेन नहीं है, वो आपका क्या है, इनर मेम्ब्रेन है, यस, ये आपका क्या है, दिस इज कॉल्ड इनर मेम्ब्रेन। अगेन डी आउटर मेम्ब्रेन नहीं है, गिव राइज टू द इनर मेम्ब्रेन बाय स्प्लिटिंग, गलत है। बी आपका इनर मेम्ब्रेन है, फॉर्म द इनफोल्डिंग, दिस इज कॉल्ड क्रिस्टी। तो देखिए बी क्या है, बी इनर मेम्ब्रेन है, बिल्कुल है, और यही किसका फॉर्मेशन करता है, क्रिस्टी, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। तो ये आंसर हो सकता है बिल्कुल सी क्या है, प्रेजेंट द सिंगल सर्कुलर, क्रिस्टी के अंदर आपका सर्कुलर डबल डीएनए प्रेजेंट नहीं होता, वो मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है, तो ये नहीं है। ए मैट्रिक्स मेजर साइट फॉर द रेस्पिरेटरी चेन एंजाइम, तो ये जो रेस्पिरेटरी चेन एंजाइम है ये कहां पे होता है, इनर मेम्ब्रेन में होता है। कहां पे होगा, इनर मेम्ब्रेन में, यस, इनर मेम्ब्रेन में ही आपका ETS रन होता है, इनर मेम्ब्रेन में ही क्या होगा, आपका ETS रन होता है, राइट, इसलिए ये भी नहीं हो सकता है। तो आंसर क्या होगा आपका सेकंड। नेक्स्ट आइए, इन माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटॉन एक्यूमुलेट्स इन द इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस, में प्रोटॉन क्या होते हैं, एक्यूमुलेट होते हैं। अब ये इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस क्या है, तो आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच जो स्पेस है उसको क्या कहते हैं, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या फिर इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस भी कहते हैं। तो देखिए यहां पे इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस, दिस इज आल्सो कॉल्ड PMS, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, राइट। अदर ऑप्शन नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते। नाउ नेक्स्ट आइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड ए पार्ट ऑफ इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन आते हैं आपका, तो देखिए यहां पे गोल्जी बॉडी है, इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है, वैक्यूल है, लाइसोजोम है, राइट, ये सब के सब क्या है, आपके इंडोमेम्ब्रेन के पार्ट है। ER इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी क्या है आपका इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट होता है, लेकिन पेरोक्सोजोम क्या है, इंडोमेम्ब्रेन का पार्ट नहीं होता है, इसलिए आंसर क्या होगा आपका सेकंड। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्नियम इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ यूकैरियोटिक सेल, राइट। तो देखिए ई कोलाई, ये आपका क्या प्रोकैरियोट है, यस, यही होगा। यूग्लिना यूकैरियोट है, नहीं हो सकता। अमीबा यूकैरियोट है, पारामीशियम यूकैरियोट है। नेक्स्ट आइए,
इंपॉर्टेंट साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। तो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? गोल्जी बॉडी में होता है। तो यस, गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडी। होता क्या ये? तो जब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ अटैच हो जाए तो किसका फॉर्मेशन होता है? ग्लाइकोप्रोटीन का। उसी तरह से जब लिपिड कार्बोहाइड्रेट के साथ अटैच हो जाए तो किसका फॉर्मेशन होगा? ग्लाइकोलिपिड का। और इस तरह का मॉडिफिकेशन कहां पे होते हैं? गोल्जी बॉडी में होता है। अदर ऑप्शन, प्लास्टिड में फोटोसिंथेसिस होता है, ना कि मॉडिफिकेशन होता है। लाइसोसोम में एंजाइमेटिक रिएक्शन होते हैं। और वैक्यूल के अंदर क्या होता है? स्टोरेज प्रोडक्ट एंड पिगमेंट क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकते हैं, आंसर होगा आपका फर्स्ट। नेक्स्ट आइए, इन यू बैक्टीरिया ए सेलुलर कंपोनेंट दैट रिजेंबल्स यूकैरियोटिक सेल इज। ठीक है, तो देखिए यू बैक्टीरिया का ऐसा कौन सा सेलुलर कंपोनेंट जो यूकैरियोट से क्या है? यस, रिजेंबल्स करता है, मतलब सिमिलरिटी शो करता है। तो कौन होगा आपका? यस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यूकैरियोट के साथ क्या करता है? यस, सिमिलरिटी शो करता है। दोनों के केस में, चाहे प्रोकैरियोट की बात कीजिए चाहे यूकैरियोट की बात कीजिए आप, दोनों के केस में लिपिड बाइलेयर होता है। यहां भी आपका क्या होगा? लिपिड बाइलेयर होगा। और ये लिपिड दोनों के केस में फॉस्फोलिपिड का बना होता है। और इसमें प्रोटीन क्या होता है? इंबेडेड होते हैं। न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, सेल वॉल। तो देखिए न्यूक्लियस यूकैरियोट के केस में प्रेजेंट होगा सिर्फ, प्रोकैरियोट के केस में प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए इसकी बात नहीं हो सकती है। राइबोसोम यूकैरियोट के केस में कैसा होगा? ATS होता है, जबकि प्रोकैरियोट के केस में क्या होता है आपका? 70S होता है। सेल वॉल की बात करें, यूकैरियोट के केस में सेल वॉल प्लांट में प्रेजेंट होता है, सम प्रोटिस्टा के मेंबर में प्रेजेंट होते हैं। किसका बना होगा? सेलुलोज का बना होता है। और कुछ मॉडिफिकेशन भी क्या होते हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो यस, जबकि प्रोकैरियोट के केस में अगर सेल वॉल प्रेजेंट है, राइट, तो पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होगा। यस, पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। यहां पे सेल वॉल क्या है? सेलुलोज का बना होता है। या फंजाई की बात करें तो काइटिन का बना होता है, राइट, जबकि प्रोकैरियोट के केस में किसका बना हुआ है? पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होगा। तो इसलिए ये नहीं हो सकते हैं। आंसर आपका फोर्थ। नाउ नेक्स्ट आइए, पेप्टाइड सिंथेसिस इनसाइड द सेल टेक्स प्लेस इन। तो यस, पेप्टाइड का जो सिंथेसिस है ये कहां पे होता है ये पूछ रहा है। तो देखिए कहां पे होगा? यस, राइबोसोम पे क्या होता है? प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। RER, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यही आपका प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। और SER क्या है? ये लिपिड सिंथेसिस में इन्वॉल्व होगा, राइट। अदर ऑप्शन की रिगार्डिंग बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया में रिस्पिरेशन से रिलेटेड आपके क्या मेटाबॉलिक प्रोसेस चलते हैं, तो ये नहीं हो सकता है। क्रोमोप्लास्ट में क्या है? यस, पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, और जो पिगमेंट क्या करता है? कलर प्रोवाइड करता है, तो ये नहीं हो सकता है। क्लोरोप्लास्ट की रिगार्डिंग बात करें तो यहां पे फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड क्या होता है? रिएक्शन होते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। आंसर क्या होगा आपका? थर्ड। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर पार्ट इज करेक्टली डिस्क्राइब्ड? सेंट्रियोल, दिस इज साइट फॉर एक्टिव RNA सिंथेसिस। RNA का सिंथेसिस क्या होता है? न्यूक्लियस में होता है, गलत है। राइबोसोम, दोज ऑन द क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉलर, होना चाहिए, लिखा हुआ क्या? लार्जर, गलत है। वाइल दोज इन द साइटोप्लाज्म आर स्मॉलर, होना चाहिए क्या? ATS, लार्जर होना चाहिए, गलत। लाइसोसोम ऑप्टिमली एक्टिव एट द pH अबाउट 8.5, नहीं, क्या होता है? यस, 5 के आसपास होता है pH, इस पे ये वर्क करता है। थैलेकॉइड, डेफिनेटली यही आंसर होगा। थैलेकॉइड, फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक फॉर्मिंग द ग्रेना ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। यस, जब इस तरह से थैलेकॉइड आपस में अरेंज होते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है? यस, ग्रेनम का फॉर्मेशन होता है। ग्रेनम आपका से सिंगुलर है, और ग्रेना क्या होगा? प्लूरल होगा। आइए नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एन ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेली? ऐसा कौन सा ऑर्गेनेल है जो दूसरे ऑर्गेनेल के अंदर होता है? तो राइबोसोम है, बिल्कुल। राइबोसोम आपका
माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों के अंदर प्रेजेंट होते हैं। बट ये जो राइबोसोम है जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं वो कौन सा होगा? 70s वाला होता है। साइटोप्लाज्म में कौन सा होगा? 80s वाला होगा। अदर ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट आइए, राइबोसोमल आरएनए इज एक्टिवली सिंथेसाइज इन, यस, आरआरएनए का जो फॉर्मेशन है ये कहां पे होता है? डेफिनेटली न्यूक्लियस में होगा, लेकिन न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूक्लियोलस में होता है, न्यूक्लियोलस। यस, दिस इज साइट फॉर आरआरएनए सिंथेसिस, ये इसका साइट है। यहीं पे आरआरएनए का क्या होता है? सिंथेसिस होता है। अदर ऑप्शन नहीं होंगे। नेक्स्ट आइए, व्हाट इज ट्रू अबाउट द राइबोसोम? राइबोसोम के रिगार्डिंग कौन सी बात है सही है? देखिए, इन प्रोकैरियोट राइबोसोम 80s होता है, गलत, 70s होता है। एस जो है ये बात है सही है, लिखा हुआ है, ये बिल्कुल सही है। एस स्टैंड फॉर सेडिमेंटेशन ऑफ कोफिशिएंट। दीज आर कंपोज ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। तो ये राइबोसोम किसका बना होता है? आरआरएनए प्लस प्रोटीन, यस, इससे मिलके बनता है। और आरआरएनए एक तरह का क्या है? बिल्कुल राइबोन्यूक्लिक एसिड है, इसलिए आंसर बिल्कुल है। दीज आर फाउंड ओनली इन द यूकैरियोटिक सेल, नहीं, यही एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों जगह प्रेजेंट होते हैं, तो गलत। दीज आर सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रॉन ऑफ द सम आरएनए, तो ये सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रॉन नहीं है, राइट। तो यस, आंसर होगा आपका सेकंड। नेक्स्ट आइए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहां एब्सेंट होता है? तो प्रोकैरियोट के केस में क्या होगा? एब्सेंट होगा। तो देखिए प्रोकैरियोट कौन सा है इसमें? नॉस्टॉक। नॉस्टॉक क्या आपका? बीजी है, ब्लू ग्रीन एल्गी। बाद बाकी रिमेनिंग देखिए आपका यूकैरियोट है, यस, पेनिसिलियम, ये आपका क्या एस्कोमैसिडीज का मेंबर है। फंगस, एग्रीकस, ये बेसिडियोमैसिडीज का मेंबर है। और वॉल्वॉक्स क्या है? ग्रीन एल्गी है। ये सब के सब क्या है आपके? यस, यूकैरियोट है। जबकि नॉस्टॉक क्या आपका? प्रोकैरियोट है, बीजीए का मेंबर है, ब्लू ग्रीन एल्गी का क्या है? मेंबर है। नेक्स्ट आइए, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। तो देखिए, सोडियम पोटेशियम आयंस मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, नॉट पैसिव ट्रांसपोर्ट, गलत है। प्रोटीन मेक अप टू द 60 to 70% ऑफ द सेल, नहीं, ये कितना होता है आपका? ये 58 to 59% होता है, राइट, एज ए जनरल। और आरबीसी की केस में क्या है? 52% होता है, तो ये नहीं होगा, गलत। लिपिड आर अरेंज इन अ बाइलेयर विथ पोलर हेड टुवर्ड्स द इनर पार्ट, इनर पार्ट नहीं होता है, क्या होता है आपका? आउटर पार्ट की तरफ होता है, तो ये भी गलत हो गया। तो डेफिनेटली यही सही होगा। फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज बाय सिंगर एंड निकोलसन, बिल्कुल सिंगर निकोलसन के द्वारा ही फ्लूइड मोजाइक मॉडल दिया गया है। नेक्स्ट आइए, मेजर साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ लिपिड इज, यस, एसईआर है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आरईआर पे क्या होगा? प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, ये नहीं होगा। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है आपका? यस, न्यूक्लियस के इनसाइड जो फ्लूइड है उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और वहां पे क्या होता है आपका? ट्रांसक्रिप्शन होते हैं, डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है, तो ये भी नहीं होगा। सिम्प्लास्ट देखिए, ये एक लिविंग पाथवे है, यस, लिविंग पाथवे है जिसमें सब्सटेंस एक सेल से दूसरे सेल या फिर कहे तो सेल के इनसाइड ही एक सेल ऑर्गेनेल से दूसरे सेल ऑर्गेनेल में ट्रांसफर होते हैं, तो यस, ये भी नहीं होगा। तो आंसर आपका सेकंड। नेक्स्ट देखिए, गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्ले अ मेजर रोल, तो यस, किस में होता है? तो प्रोटीन और लिपिड का यहां पे मॉडिफिकेशन होता है। जब लिपिड आपका कार्बोहाइड्रेट से अटैच हो जाए तो ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन होता है, और जब प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के साथ अटैच होता है ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए यहां पे इंट्रैपिंग द लाइट नहीं होगा, ये कहां पे होता है? यस, क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। इन डाइजेस्टिंग द प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, ये आपका लाइसोसोम में होता है, क्योंकि लाइसोसोम के पास क्या है? डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, ये भी नहीं होगा।
एज एनर्जी ट्रांसफरिंग ऑर्गेनेल्स, तो कौन है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया है और क्लोरोप्लास्ट है। इस दोनों जगह पे एनर्जी ट्रांसफर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के केस में डेफिनेटली एटीपी के फॉर्म में एनर्जी आपको मिलता है, और क्लोरोप्लास्ट के केस में भी क्या है, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो ये भी नहीं होगा। इन पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड ग्लाइकोसिडेशन ऑफ लिपिड, यस, यहीं पे पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन होता है, किसका, प्रोटीन और लिपिड का। देखिए यहां पे पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन होता है किसका, प्रोटीन का, और लिपिड का क्या होता है, ग्लाइकोसिडेशन होता है। तो क्या होता है ये पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन, ट्रांसलेशन के बाद जो भी चेंजेज होते हैं उसे क्या कहते हैं, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन कहते हैं, जिसमें प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के साथ अटैच हो जाएगा और ग्लाइको प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। और ग्लाइकोसिडेशन ऑफ लिपिड में क्या होगा, तो जब लिपिड कार्बोहाइड्रेट के साथ अटैच होकर के ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट आइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स इन द फिगर करेक्टली मैच विथ इट्स फंक्शन। तो देखिए ठीक है, ये सारा सारा रिप्रेजेंटेशन है। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, गलत। कहाँ होगा, गोल्जी बॉडी में, अभी जस्ट देखा आपने। गोल्जी एपरेटस प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं करता है, कौन करता है, आरईआर या राइबोसोम। गोल्जी एपरेटस फॉर्मेशन ऑफ लिपिड कौन करता है, एसईआर करता है ये। और आरईआर जहां पे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, बिल्कुल किसके हेल्प से, राइबोसोम के हेल्प से। तो ये बातें बिल्कुल सही है, आंसर आपका होगा फोर्थ। तो आप देख रहे हैं चीजें यहाँ पे जो है क्वेश्चंस क्या हैं, बिल्कुल कोरिलेटेड हैं और रिपीटेड हैं सेवरल टाइम्स। अगर आप पूरी एनालिसिस को देखते हैं, समझते हैं, डेफिनेटली आपके मार्क्स क्या होंगे, यस, इंक्रीज होंगे। आइए नेक्स्ट देखिए, विच स्ट्रक्चर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरिया। तो यस देखिए, हमने पहले भी डिस्कस कर रखे। तो मेसोसोम ये क्या करता है, बैक्टीरिया के केस में माइटोकॉन्ड्रिया का जो काम है वो काम कौन करता है, मेसोसोम करता है। मेसोसोम है क्या, दिस इज व्हाट, मॉडिफिकेशन होता है, फोल्डिंग होता है, यस, फोल्डिंग होती है किसकी, मॉडिफिकेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या है, मॉडिफिकेशन है। जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ क्या हो जाए, फोल्ड हो जाए, तो यस, ऐसे को क्या कहते हैं, ऐसे को क्या कहते हैं, मेसोसोम कहते हैं। मेसोसोम के रिगार्डिंग कुछ बातें और देखिए, ये सिर्फ प्रेजेंट होगा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के केस में, only present in ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, राइट। अदर ऑप्शन के रिगार्डिंग बात करें, राइबोसोम होता है जरूर बैक्टीरिया के केस में, बट 70s होता है। और हमसे क्या क्वेश्चन पूछा गया, विच स्ट्रक्चर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में रिस्पिरेशन होता है, रिस्पिरेशन कहां पे होते हैं, तो राइबोसोम में क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, तो इसलिए ये नहीं होगा। न्यूक्लियोइड न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर बैक्टीरिया के केस में जरूर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वहां पे कोई रिस्पिरेशन नहीं होता है। सेल वॉल जरूर बैक्टीरिया के केस में प्रेजेंट होता है, लेकिन वो सिर्फ प्रोटेक्शन देने का काम करता है, ना कि रिस्पिरेशन में इन्वॉल्व होता है। इसलिए आंसर क्या होगा आपका, फोर्थ। नेक्स्ट आइए, द सॉलिड लीनियर साइटोस्केलेटन एलिमेंट हैविंग डायमीटर कितना है, 6 नैनोमीटर, मेड अप ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर। ऐसे साइटोस्केलेटन को क्या कहते हैं, ऐसे को माइक्रोफिलामेंट कहते हैं। दिस इज कॉल्ड व्हाट, माइक्रोफिलामेंट। अदर ऑप्शन पे बात करें तो माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये सब के सब क्या है, यस, साइटोस्केलेटल क्या स्ट्रक्चर है, साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर है। दिस इज कॉल्ड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर। लेकिन माइक्रोट्यूब्यूल्स के केस में यदि हम बात करें तो यहां पे जो डायमीटर होते हैं, यस, आउटर की तरफ 25 नैनोमीटर और इनर वाले क्या होते हैं 13 नैनोमीटर। और किसका बना होता है, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है, अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। इंटरमीडिएट फिलामेंट
ये एक तरह का एसिडिक प्रोटीन है और इस तरह का कुछ यहाँ पे डायमीटर का कोई फॉर्मेशन नहीं होता है, इसलिए ये नहीं होगा। लेमिन की बात करें, ये भी एक तरह का प्रोटीन है जो न्यूक्लियस का जो इनर मेम्ब्रेन है उसको क्या करता है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, तो यस ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट आइए, मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो यस देखिए मैच करना है इसको, तो देखिए सेंट्रियोल बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला, यस इसका होगा फोर्थ ए का। क्लोरोफिल कहां प्रेजेंट होते हैं, यस थैलेक्वाइड के केस में होगा, बिल्कुल बी का 2 सही है। क्रिस्टी इनफोल्डिंग इन माइटोकॉन्ड्रिया, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होता है। और राइबोजाइम ये एक तरह क्या है, यस आरएनए है, और आरएनए क्या एक तरह का न्यूक्लिक एसिड है, तो यस आरएनए है, और ये आंसर क्या होगा आपका थर्ड। ध्यान से देखिए, मोस्ट ऑफ एंजाइम प्रोटीन नेचर का होता है, कुछ आरएनए क्या है एंजाइम की तरह बिहेव करते हैं, और ऐसे एंजाइम को क्या कहते हैं, राइबोजाइम कहते हैं। जैसे प्रोकैरियोट के केस में 23S आरएनए, प्रोकैरियोट के केस में 23S आरएनए, और यूकैरियोट के केस में 28 आरएनए। ये दोनों के दोनों क्या है, राइबोजाइम है, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज ट्रांसलेशन में इन्वॉल्व होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है, तो यस। अब देखिए इसको, ए का फोर्थ सही है, बी का 2, सी का 1 और डी का थर्ड, आंसर होगा आपका फर्स्ट। नेक्स्ट आइए, द मोटाइल बैक्टीरिया आर एबल टू मूव, किसके हेल्प से मूव करता है, तो यस फ्लैजिला की हेल्प से मूव करता है। ध्यान से देखेंगे, सीलिया नाम की कोई भी स्ट्रक्चर प्रोकैरियोट के केस में प्रेजेंट नहीं होता है, सिर्फ सीलिया कहां प्रेजेंट होता है, यूकैरियोट के केस में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन पीली और फिमरी ये क्या है, यस प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोट के केस में, लेकिन ये अटैचमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो सरफेस का अटैचमेंट हो या फिर कहते हो बैक्टीरियल अटैचमेंट हो। तो देखिए पीली यस कंजुगेशन में इन्वॉल्व होता है, बैक्टीरियल अटैचमेंट में इन्वॉल्व होता है, बट मूवमेंट में इसका कोई लेना देना नहीं, इसका कंजुगेशन में इन्वॉल्व होता है, राइट, इसलिए नहीं हो सकता है। फिमरी की बात करें तो यह सरफेस अटैचमेंट में इन्वॉल्व होता है, सरफेस अटैचमेंट में क्या होगा, इन्वॉल्व होगा, इसलिए भी नहीं होगा। और सीलिया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सीलिया मूवमेंट में डेफिनेटली इन्वॉल्व होता है, लेकिन ये प्रोकैरियोट के केस में प्रेजेंट नहीं होता है। आंसर आपका सेकंड। नेक्स्ट आइए, द क्रोमोसोम इन विच सेंट्रोमेर इज सिचुएटेड क्लोज टू वन एंड, यस सेंट्रोमेर की पोजीशन क्या है, यस एंड से क्या जस्ट नीचे है, ऐसे को क्या कहते हैं अपन, एक्रोसेंट्रिक कहते हैं क्रोमोसोम। 4 तरह के क्रोमोसोम हैं सेंट्रोमेर के पोजीशन के बेसिस पे, मेटासेंट्रिक सेंटर में होना चाहिए, सब मेटासेंट्रिक अगर सेंटर के ऊपर या नीचे हो तो सब मेटासेंट्रिक है, अगर टिप पे है टेलोसेंट्रिक है, और एक्रोसेंट्रिक रिगार्डिंग जस्ट यहां पे बात हुई है। नेक्स्ट आइए, न्यूक्लियर इनवेलप इज ड्राइव्ड फ्रॉम, तो यस देखिए न्यूक्लियर इनवेलप किससे ड्राइव होता है, दिस इज ड्राइव्ड फ्रॉम आरईआर, यस क्योंकि न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन पे क्या है, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, इसलिए न्यूक्लियर इनवेलप किससे ड्राइव होगा, आरईआर से। तो देखिए यहां पे आरईआर, यस अदर से ड्राइव नहीं होते हैं, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट आइए, द स्ट्रक्चर दैट आर फॉर्म्ड बाय स्टैकिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक इन द क्लोरोप्लास्ट इज, ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, यस ग्रेना कहते हैं। इस तरह से ये आपका थैलेक्वाइड है, ये क्या हो जाते हैं, स्टैक हो जाता है, राइट। तो इस तरह की स्टैकिंग है जिसको एक के लिए क्या कहते हैं, ग्रेनम कहते हैं। देखिए इसी लेक्चर में कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है, इसको ग्रेनम कहते हैं। ये आपका क्या सिंगुलर है, और बहुत सारे ग्रेनम का फॉर्मेशन हो उसको क्या कहते हैं, ग्रेना। अदर स्ट्रक्चर की रिगार्डिंग बात करें तो ये फ्लूइड है आपका स्ट्रोमा, दिस इज द फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट, जिसमें क्या होता है, डायरेक्ट रिएक्शन होता है, यस ये नहीं हो सकता है।
क्रिस्टी की बात करें तो ये माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड है। यस, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, दिस इज फॉर्म्ड बाय इनर मेम्ब्रेन, तो ये नहीं होगा। स्ट्रोमा लैमेली, यस, ये इस तरह का क्या है, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है जो एक ग्रैनम को दूसरे ग्रैनम से क्या करता है, अटैच कराता है, तो ये भी नहीं होगा। आंसर आपका होगा सेकंड। नेक्स्ट आइए, सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग इन द फॉलोइंग पेयर। देखिए, स्मूथ ईआर ऑक्सीडेशन ऑफ फॉस्फोलिपिड, नहीं, फॉस्फोलिपिड का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, यहां पे लिपिड का फॉर्मेशन होता है। स्मूथ ईआर सिंथेसिस ऑफ लिपिड, बिल्कुल सही है, बिल्कुल हो सकता है। लिपिड का सिंथेसिस कहां पे होता है, एसईआर में ही होता है। रफ ईआर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन होता है, ना कि ग्लाइकोजन। रफ ईआर ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, नहीं, फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन कहां पे होगा, साइटोप्लाज्म और यस माइटोकॉन्ड्रिया में, तो ये नहीं हो सकते। आंसर आपका क्या होगा, सेकंड। नेक्स्ट आइए, ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन, तो यस, ट्रू न्यूक्लियस कहां एब्सेंट होते हैं, प्रोकैरियोट के केस में एब्सेंट होते हैं। तो देखिए यहां पे कौन प्रोकैरियोट है, अनाबीना, यही आपका क्या है, बीजीए है, ये प्रोकैरियोट है। अदर के रिगार्डिंग बात करें, म्यूकर फंगस है, वॉलबॉक्स ग्रीन अलगी का मेंबर है, वॉचेरिया जेंथोफाइसी का मेंबर है। वॉचेरिया क्या है, जेंथोफाइसी का मेंबर है, इसलिए ये सब के सब क्या यूकैरियोट है। आंसर क्या होगा आपका, फर्स्ट। तो ये पूरा का पूरा डिस्कशन हमने किया है द सेल एज ए यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।